हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 50 अपना चैप्टर थर्ड है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आर.एस. अग्रवाल की बुक से हम 3B एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं 3 से 4 नंबर में। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब भी उसमें आपको ये वाली क्वेश्चंस बन जाएंगे और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं अपने इस क्वेश्चन का। तो अपना क्वेश्चन 50 जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और मैंने आप लोग को बताया जब भी क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो आप पहले उसको सिंपल सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपल कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको इधर और आपस का आपस में, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। तो अब इसका एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पे चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना bx, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना ay, और नीचे जो होते हैं डिनोमिनेटर उनको आपस में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ab। हो गया, बस एलसीएम हो गया। और जो आगे है वो आपका लिखा हुआ है a प्लस b, उसको ऐसे नोट कर लीजिए। अब इस ab को आपको ऊपर यहाँ भेजना पड़ेगा, तो चलिए इसको ऊपर भी भेज देते हैं। जब आप इसे ऊपर भेजेंगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका bx प्लस ए वाई, इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट का नेम दे देते हैं। तो पहली इक्वेशन बन गई सिंपल। अब इसको भी आप ऐसे हम लेके इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए इसको भी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर वाई, और आपस में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, और आगे आपका 2 लिखा हुआ है। अब इस 2 को ऊपर भेज देंगे, यानी कि सॉरी 2 को नहीं, इस नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपके पास दोनों का जो डिनोमिनेटर था ना वो रिमूव हो चुका है, डिनोमिनेटर तो चला गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि हमें इनमें से एक, कोई भी एक होगा, चाहे एक्स हो चाहे वाई, उसको सेम करना है। तो यहाँ पे देखिए वाई के पास क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे वाई के पास क्या है, सिर्फ ए है। तो इस इक्वेशन को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी सेम हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं फटाफट। यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई ए। अगर इक्वेशन 1 को, पूरी इक्वेशन को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका ए बी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई, आगे हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी तो करना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी प्लस इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब इस इक्वेशन को हम देते हैं, इक्वेशन कौन सी 1 2 हो चुकी है, अब इसको हम 3 का नाम देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो y वाला टर्म है ना, यहाँ पर y वाला टर्म बिल्कुल सेम हो गए। अब आपकी मर्जी, आप चाहे 2 में से 3 को माइनस कर दीजिए, चाहे 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। यानी कि इक्वेशन, ये 2 लिखा है बच्चों, इसी के ऊपर बोला हो गया हमारा। तो इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं। ओके, जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें से, इस पूरी इक्वेशन में से हम इसको माइनस करने वाले हैं, ठीक है, इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए लिख लेते हैं। अच्छा, ऊपर नीचे नीचे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, पहले इसको लिख लें। चलिए जो यहाँ पे लिखा हुआ था तो ये हम लिख लेंगे ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वाला इसके नीचे लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और हम माइनस करें ना नीचे वाले को, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। ओके, तो ऊपर वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, माइनस करने के बाद जो भी बचता है तो यहाँ लिख लेंगे हम ए बी एक्स, एक्स वाला टर्म ऊपर लिख लिया, अब एक्स वाला ही नीचे वाला लिखना होता है जस्ट उसके बाद, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स। अब एक्स वाला टर्म सॉल्व हो गया। अब जब इसको आप माइनस करोगे ना तो ये वाला कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे ऊपर वाला पूरा टर्म नोट कर लीजिए, ठीक है, ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, और माइनस लगा के नीचे वाला लिख लेंगे आप 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास जो है यहाँ पर x कॉमन है, तो आप x को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, x कॉमन ले लीजिए। तो आपने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, ए बी माइनस बी स्क्वायर। ओके, आगे देखिए ये यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ए क्यूब बी तो ऐसे रहेगा, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर चला गया तो बचेगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, क्लियर। अब कुछ इसमें से भी कॉमन दिख रहा होगा, जब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है तो चलिए उसको भी कॉमन ले ही लीजिए आप, है ना।
तो इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं हम इस वाले टर्म में से और इसको नीचे भेजना देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए x इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक b कॉमन आ रहा है ना, तो हम ले लेते हैं, चलिए a स्क्वायर और b कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे a स्क्वायर b कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा देखिए, तो यहाँ पे a स्क्वायर चला गया तो सिर्फ a बचेगा, ओके, और b भी बाहर आ गया है, यहाँ पर a स्क्वायर चला गया तो यहाँ पर एक b चला गया है, तो यहाँ पर सिर्फ b बचेगा, इतना बचेगा। आप देखिए इसको नीचे लिखेंगे और इसमें से कॉमन ले लीजिए, आप क्या लेंगे कॉमन, इसमें से b कॉमन लेकर के नीचे लिखिए, तो यहाँ बचेगा a माइनस बी। आप ध्यान से देखेंगे कि a माइनस बी सेम होने की वजह से बेचारा कट गया, यहाँ पर जो b था b भी b से कट गया, बचा सिर्फ a स्क्वायर। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है a स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को x की वैल्यू मिल चुकी है। देख रहे हैं कितनी आसानी से मिल गई है, देखने में लग रहा था कितना कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली। अब जब x की वैल्यू निकाल ली है तो आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को आप चाहे जिस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं। तो अगर हम इस इक्वेशन का नेम नहीं दिए थे चलिए स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप यहाँ पुट करते ना इसको, तो ये बहुत ही जल्दी मिल जाता। चलिए अभी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इसको यहाँ पर भी पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तब भी मिल जाएगा। चलिए इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पर देखिए x के प्लेस पे हम a स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर दिया तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो चाहे a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं इसको आराम से। तो ये हो जाएगा अपना a स्क्वायर y, और आगे जैसा लिखा हुआ था उसको नोट कर लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वाले टर्म को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके। अब इस वाले टर्म को पीछे भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर दीजिए आप a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके। अब क्या होगा, अब इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा अपना a स्क्वायर b स्क्वायर। दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर था, इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी आपकी y की वैल्यू b स्क्वायर बचेगी। ये है अपना फाइनल आंसर। देखिए तो अपने पास जो वैल्यू है वो एक्स वाई की मिल चुकी है बच्चों, और अपना क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अपनी इस सीरीज़ में जितने बच्चों ने भी साथ दिया है, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, हमारे साथ क्वेश्चन लगाए हैं, उनकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो गई होगी, उनको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि एलसीएम क्या करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या लेट करना पड़ता है, क्या नहीं। तो आज अपनी ये सीरीज़ खत्म होती है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो सारे लेक्चर वाइज 10 वीडियो पड़े हुए हैं, 10 लेक्चर के, यानी एक लेक्चर में 5 क्वेश्चन किए हम लोगों ने, 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बच्चों। पूरी सीरीज़ लगा लीजिए, यकीन मानिए यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। जब आप PYQ लगाएंगे ना, तो आपको इसमें बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।